ये लिख ले 7.2। एक मेरे बच्चे आपका रहता क्वेश्चन नंबर 8, एक रहता 3, 8 रहता है, फिर 3 रहता है, फिर 11 और फिर 12, जिसके अंदर से आप पहले बेशक कर लें क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी करें मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे है कि ये करने से पहले एक नोट लिखें। याद रखना मेरे बच्चे, 3 वेक्टर मिलकर ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं। लिखें, इसकी मैं मैथमेटिकल कंडीशन बताऊंगा। लिखें 3 वेक्टर्स, लिखें कौन 3 वेक्टर्स, चलो ए बी एंड सी, लिखें फॉर्म भला क्या चीज बताओ भाई कब, अगर या तो ये हो ए जमा बी बराबर हो सी के, मतलब किसी दो का सम तीसरे के वेक्टर के बराबर हो, या दो कंडीशन है, 3 वेक्टर अगर दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करें तो वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, या तो किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो या तीनों का सम 0 के बराबर हो। और लिख लें ए जमा बी जमा सी, क्या कह रहा हूं किसके बराबर हो 0 के। अगर इन दोनों में से कोई मेरे बच्चे एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करें तो याद रखना वो 3 वेक्टर मिलके कौन सी कोई ट्रायंगल बनाते हैं। इट्स ओके अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेकिन इंपॉर्टेंट लिख लें किस हवाले से, शॉर्ट से। अच्छा लिखें कि मुझे वैल्यू चाहिए जी की, एक यू लिखें, एक वी लिखें, एक मेरे बच्चे डब्ल्यू लिखें। हेलो, एक यू लिखें, एक वी लिखें, एक डब्ल्यू लिखें। अच्छा बताएं मेहरबानी करके यू कौन है, 2i प्लस बताना 3j, 3j और प्लस 4k, वी माइनस आई माइनस के, डब्ल्यू प्लस जी के। और याद रखना ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई, ये तीनों वेक्टर मिलकर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मतलब ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है। लिखें इट इज गिवन दैट, लिखें जी इट इज क्या, इट इज गिवन दैट कौन यू वी एंड डब्ल्यू फॉर्म, बताओ मेरे बच्चे क्या चीज ट्रायंगल। अच्छा आप लोगों ने सिर्फ तवज्जो करनी है, समझ ले कि आपको शायद मैं जबानी वैल्यू जी की बता दूं। इधर देखें, तवज्जो इधर, ये मुझे बताएं ये तीनों वेक्टर मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, ये बात क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। अच्छा अगर ये गिवन है इसका मतलब है या तो तीनों का सम 0 है या किसी दो का सम तीसरे के बराबर है, इन दोनों के अंदर से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पक्की बात है होगी। अच्छा ये देखते हैं कि कौन सी हो रही है, इधर देखना तवज्जो इधर, अंदाजा कर, ये देखें 2 मनफी 1 1 1 के बराबर, 3 जमा 3, इसका मतलब है इसमें यू जमा वी डब्ल्यू के बराबर है। अच्छा अब अगली बात, 4 मनफी 1, बोलो 4 मनफी 1 3, 3 बराबर किसकी होगा, जी की वैल्यू 3 है, यही जवाब। नहीं समझ आप, लेकिन आप मेरे बच्चे पूरा स्टेप उसको करके दोगे। आप पहले ये कहोगे क्योंकि ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों वेक्टर मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसका मतलब है यू जमा वी डब्ल्यू के बराबर होगा, फिर इधर यू जमा वी उधर डब्ल्यू, फिर यू जमा वी हल करेंगे, उधर डब्ल्यू तो एज इट इज आएगा, कंपोनेंट्स को कंपैरिजन करेंगे, जी की वैल्यू मिल जाएगी। लिखें सिंस, या तवज्जो इधर कर लें, लिखे सिंस क्या, इट इज क्या है, गिवन डेट कि बताएं यू जमा वी किसके बराबर है, डब्ल्यू की। मेहरबानी करके इधर यू और वी की वैल्यू पुट करें। यू की क्या वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस कितने के 4 की, बताओ वी की क्या है
मनफी आई प्लस 3 मनफी के, बताएं बराबर होगा डब्ल्यू के। डब्ल्यू बताओ क्या है, आई प्लस 6 प्लस जी के, बताओ यार ओके। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, 2-1 तो ये बन जाएगा 1 आई, 3 × 3 6 4 -1 3 अच्छा इधर हमारे पास क्या चीज है, आई प्लस 6 प्लस ओनली जी के। अब मुझे बताओ मेहरबानी करके, इधर वाला वेक्टर उधर वाला वेक्टर बराबर है? ये बताएं अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी क्या होंगे? अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बताएं 3 किसके बराबर है, जी के, तो लिख लें 3 बराबर है जी के। यही हमारा मकसद था, जी की वैल्यू निकालना। बताएं बात क्लियर है? अब मेरे बच्चे आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 8। अब लिखें 3, 11, 12 तीनों रिलेटेड भी हैं। 3, 11, 12 लिख, लेकिन 3, 11, 12 इसके अंदर जो टॉपिक चलता है, सारे बच्चे टॉपिक का नाम लिखें, डायरेक्शन, एंगल्स। पहले हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन करेंगे, डायरेक्शन, एंगल्स एंड फिर मैं डिफाइन करवाऊंगा डायरेक्शन कोसाइंस। एक मेरे बच्चे डायरेक्शन एंगल्स और एक डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा आप लोगों ने यूं करना है कि ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है, जिसके अंदर ये ख्याल करिएगा, ये होता है एक्स एक्सिस, ये कौन होता है, वाई एक्सिस, और मेरे बच्चे इधर क्या होता है, ये जी एक्सिस। आप लोगों ने यहां पर एक पॉइंट ले लेना है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट। इसका ये मतलब है कि मैं फर्ज का, अच्छा अगर ये ओरिजिन है तो ये पी का पोजीशन वेक्टर ये है पी, ये एस ओ पी, और उसको डिनोट किससे करते हैं, आर से। What I have done, I consider a point P in the coordinate axis. Its position vector is R. This is making an angle alpha with x-axis. ये बना ले. This is making an angle beta with y-axis. This is making an angle gamma with z-axis. यही बात थोड़ी लिख भी ले, लिखें consider कौन, consider a point कौन सा, P and its point P and its कौन भाई पोजीशन वेक्टर। बताओ मैंने क्या लिया है, आर, और उसके बारे में लिखें मेकिंग एन एंगल, जी बताओ कितना, मेकिंग एन एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा विद एक्स एक्सिस, और बताओ वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, भला कैसे, रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो बच्चे पहले पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन सुनी हुई है, उनको पता है आर कैसा होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर पी के कोऑर्डिनेट हो एक्स वाई जी, तो मेरे बच्चे उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई जमा वाई जे जमा जी के। बताओ यही होगा। अच्छा अब सुनते जाइएगा कि पहला डायरेक्शन कोसाइन कौन होगा, कॉस अल्फा। ये ऐसे होता है, ऊपर एक्स कंपोनेंट और नीचे आर का मैग्नीट्यूड, नोट कर। ये पोजीशन वेक्टर गिवन होगा और कहा जाएगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाले। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन कौन होता है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा निकालने का क्या तरीका कार है, ऊपर एक्स कंपोनेंट और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। अच्छा बताएं दूसरा डायरेक्शन कोसाइन मेरे बच्चे होगा कॉस बीटा, लिखें वो कैसे होगा, ऊपर वाई कंपोनेंट नीचे आर का मैग्नीट्यूड, नीचे कॉस गैमा, फिर जी कंपोनेंट ओवर आर का मैग्नीट्यूड। और याद रखना ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा बीटा गैमा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल। लिखे हेयर, इट्स ओके ना, लिखे हेयर
कौन cos अल्फा cos बीटा एंड cos गैमा आर कॉल्ड, ये इसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस। मेरे बच्चे cos अल्फा cos बीटा cos गैमा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, जबकि एंड बताओ भाई अल्फा बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड, इनको मेरे बच्चे कहते हैं, बताएं डायरेक्शन एंगल्स। पहले बताएं इट्स ओके। बताएं आपको भाई डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन समझ आ गई? आपने कौन सा पॉइंट लिया है? पी, उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिया है? आर, जो कि एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है? अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा, जी एक्स के साथ गैमा। अच्छा आपने ये ले लिया जी, आर बराबर एक्स आई जब वाई जब जी के, कोस अल्फा एक्स ओवर आर का मैग्नीट्यूड, कोस बीटा वाई ओवर आर का मैग्नीट्यूड, कोस गैमा जी ओवर आर का मैग्नीट्यूड। इन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गैमा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, जबकि अल्फा बीटा गैमा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल। इनके बारे में एक रिजल्ट है, लिखे रिजल्ट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ में पेपर में आ जाता है, शॉर्ट में आता है। लिखे रिजल्ट, ये ले। अच्छा थोड़ा मेहरबानी, ये होता है भाई कोस स्क्वायर अल्फा जमा कोस स्क्वायर बीटा जमा कोस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर होता है। इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं, लिखें प्रूफ, और आइंदा जहन में भी रखिएगा, लिखेंगे इट्स ये प्रूफ। एक काम करो, आपको याद है वो जो आर क्या था? एक्स आई प्लस प्लस जी के। अच्छा एक मेरा मशवरा माने, आर की मैग्नीट्यूड लें। बताएं अगर मैं ये आपको कहूं कि इसकी मैग्नीट्यूड लें, तरीका आता है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। एक में मेरा मशवरा माने, दोनों तरफ स्क्वायर भी ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, ये आर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर का अंडर रूट। मैं कह रहा हूं इधर भी स्क्वायर ले लें, स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाते हैं? कैंसिल। तो आर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर। इस काम को यहीं पे रोक दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओ, आपने प्रूफ क्या करना है कि cos स्क्वायर अल्फा जमा cos स्क्वायर बीटा जमा cos स्क्वायर गैमा किसके बराबर है? 1 के। उसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करें जो आपने प्रूफ करना है। अब मेरे बच्चे लिखें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने cos स्क्वायर अल्फा जमा cos स्क्वायर बीटा जमा cos स्क्वायर गैमा, मेरे बच्चे मैंने ये चूज कर ली। ये मेरे बच्चे मैंने कौन सी साइड चूज कर ली है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या आप में से किसी बच्चे को याद है cos अल्फा का फार्मूला? हाँ हाँ हाँ, एक्स ओवर आर का मैग्नीट्यूड, कोस बीटा और कोस गैमा जीरो। जल्दी करो, इधर पुट करो। ये मुझे बताइए कोस अल्फा की मेरे बच्चे वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर आर का मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका स्क्वायर प्लस, फिर मेरे बच्चे आएगा कोस बीटा, बताएं क्या आएगा? वाई ओवर आर का मैग्नीट्यूड, इसका भी स्क्वायर। अच्छा कोस गैमा क्या होता है? जी ओवर आर का मैग्नीट्यूड, इसका भी स्क्वायर। पहले बताओ मेरे बच्चे इट्स ओके। अच्छा बड़े सुकून के साथ आप इसको सिंपलीफाई करें, ये बन जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर आर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इधर बन जाता है वाई स्क्वायर ओवर आर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इधर जी स्क्वायर ओवर आर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप ऐसे करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं कि इन तीनों का एलसीएम ले लें, जो कि आर की मैग्नीट्यूड, ये इस पे डिवाइड 1 उससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ये इस पे डिवाइड 1 तो वाई स्क्वायर, ये जी स्क्वायर। मेरे बच्चे एक बात तो बताओ, अगर मैं ऊपर इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करूं तो बताएं एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर किसके बराबर है? आर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप मेरे बच्चे यहां पर लिखेंगे कि इसकी जगह मैं वो इक्वेशन नंबर 1 यूज करूं, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, तो ऊपर आ जाएगा आर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नीचे पहले ही आर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, दिस कैन बी कैंसिल 1, और ये लिख लें कि ये राइट हैंड साइड है। मेरे बच्चे एंड ये बात ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना,
कि कॉस स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गामा हेलो किसके बराबर है, और ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। बाकी इतने आसान सवाल है, कोई हद भी नहीं। ये पोजीशन वेक्टर गिवन होगा और कहा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन निकालें, वो प्रैक्टिकली हम सवालों के अंदर निकालेंगे।